सो हेलो वेलकम एवरीवन, मैं अभिषेक फ्रॉम IIT BHU एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का HC वर्मा से एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने HC वर्मा उठा लिया है, आप भी उठा लो HC वर्मा को और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन रीड करना शुरू कर दो। तो पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ साइक्लिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज 90 kg, कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 6 km/h to 12 km/h। ठीक है, मतलब देखो जो ये भाई बैठा है बाइक पे, तो इसकी कंबाइंड मास जो है वो है 90 kg। ठीक है, कंबाइंड मास जो है वो 90 kg है। V इनिशियल जो है वो है 6 km/h, V फाइनल जो है वो 12 km/h। ठीक, पहले तो एक काम करो कि इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। इसको 6 × 1000/3600 समथिंग 10/6 समथिंग 1.33 के आसपास आ रहा है ये समथिंग, एंड 12 × 1000 या फिर ऐसे ही रहने दो 3600 10/3 समथिंग 3 पॉइंट आएगा, समथिंग 3.1033, ये भी ऐसा आ रहा। ठीक है, तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ये इनिशियल वेलोसिटी थी हाफ m bi², फाइनल वेलोसिटी हाफ m v फाइनल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि हमें चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स डेल्टा के। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स माइनस करना है। ये फाइनल स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, यही तो चेंज होगा ना। पहले तुम क्लास 2 में थे, फिर क्लास 4 में गए, तो चेंज कितने का है? 2 आया, यही फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरह ठीक है, यहाँ पे हाफ m कॉमन हो जाएगा, मास v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना, हाफ इंटू 90 थोड़ा कर दे रहा हूँ मैं इसे, v फाइनल 3.33 का स्क्वायर इंटू v इनिशियल 1.33 समथिंग 1.33 का स्क्वायर, ये समथिंग 45, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करो वो सही आएगी, कोई इशू नहीं है। 375 जूल है, वो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो आई एम ड्रॉपिंग माई ईमेल, आप वहाँ पे डाउट पूछ लो, या फिर अगर कॉन्टैक्ट नंबर की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल प्रोवाइड दैट। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट अ स्पीड of 10 m/s accelerate at 3 m/s² for 5 seconds। अच्छा ठीक है, देखो एक ब्लॉक है। ठीक है, क्वेश्चन को जब रीड करो समझते चला जाओ उसको। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास जो है वो 2 kg है, मास 2 kg का है, 10 m/s से ये मूव कर रहा है, 10 m/s से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन इसकी 3 m/s² फॉर 5 सेकेंड्स। तो भाई ये ब्लॉक जो है 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेटेड है। पूछा कि हमसे कैलकुलेट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये देखो तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये वर्क पावर एनर्जी का तो अभी तक क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि देखो इनिशियली क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, अभी इसकी 10 m/s है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, v = u + at, सिंपल यूज़ कर लेंगे। तो 10 + 3 × 5 15 + 10 25 m/s है इसका फाइनल वेलोसिटी। और हमसे पूछा भी यही है, कैलकुलेट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, मास दे रखा है। ठीक है, देखो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? यही तो हमारा है फाइनल वेलोसिटी। तो हाफ m v², हाफ इंटू 2 × 25 का स्क्वायर, 625, 25 का स्क्वायर आएगा 625। अच्छा, ये 625 ही हो जाएगा, 2 तो करने पड़ेगा, 625 जूल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसे चेंज कर लेते हैं, काफ़ी लाइट चल रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप किताब में देख लो, मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू अ
4 मीटर across floor by offering 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स। ओके देखो, अब ये है प्रैक्टिकल केस। एक बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, इस भाई का वेट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन उससे मतलब भी नहीं, क्योंकि ये है हमारा रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स हमारा जो है वो है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का रेजिस्टिंग फोर्स है, और ये भाई 4 मीटर तक चला गया, ठीक है, 4 मीटर तक चला गया। देखो समझना बात को, रेजिस्टिंग फोर्स मीन्स क्या, ब्लॉक जाना चाह रही है इस डायरेक्शन में, ब्लॉक जाना चाह रही है इस डायरेक्शन में, ब्लॉक गई कि, लेकिन इस पर जो फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोज करता है मोशन को, तो ये हुआ रेजिस्टिंग फोर्स। और फाइनली वो 4 मीटर के बाद यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, इससे ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना। बट ध्यान क्या रखना है, एफ डॉट एस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा थीटा है जो कि आएगा cos 180 डिग्री, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस एफ एस आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इस तरह से समझ सकते हो, या फिर ये भी समझ सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसके अपोजिट में ही मोशन हो रहा है, मीन्स फोर्स के डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, तो भाई नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इस तरह से समझ सकते हो। तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, तो माइनस फोर्स कितना है, -100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4, सिंपल, 400 जूल का वर्क डन हो रहा है। वर्क डन जो हो रहा है वो 400 जूल का हो रहा है। वर्क डन जो होता है उसे नेगेटिव में नहीं शो करोगे, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, मीन्स मतलब समझ जाओ वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि नेगेटिव वर्क डन हुआ है, बट उसको शो नहीं करना है उस तरह से, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एंड उसके बाद ये मतलब तुम्हारे पास सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब जैसे कि तुम किसी डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो, इस तरफ, कोई भाई इस तरफ जा रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तुम 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, बट दोनों के पास वेलोसिटी है ना, जस्ट बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तुमने ये रेफरेंस ले रखा है और ये पॉजिटिव मान रखा है, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। इससे उसकी वेलोसिटी थोड़ी घट जाएगी, बस वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा ये फंडा समझ लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 400 जूल, और अगर वर्क डन का नेचर समझोगे तो वो नेगेटिव था, ठीक है। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या है, देखो 4th क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 10 डिग्री, ओके, सॉरी 10 मीटर। एक ब्लॉक है 5 kg, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइनेशन पे 30 डिग्री एंड लेंथ 10 मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो इसकी लेंथ हो गई ये 10 मीटर, ठीक। ब्लॉक का भी कुछ वेट दे रखा है शायद 5 kg। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, लेकिन वर्क डन पूछा है ना हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो ग्रेविटी हमेशा कैसे लगती है, ऐसे लगेगी। इस ब्लॉक को अलग करके दिखाते हैं, ऐसे, ठीक, तो ऐसे लग रही है mg, ठीक। और ये रहा, मान लो अगर हमारा कोई भी थीटा है, इस केस में 30 डिग्री है, तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा आता है, ऐसे तो रट लेते हो, लेकिन इसको कैसे आता है दिखा रहा हूँ। जैसे ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, क्योंकि पूरा 90 हुआ तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg साइन थीटा। तो इस केस में देखो ये mg साइन थीटा जो है वो वर्क डन करेगा, mg cos थीटा जो है वो वर्क डन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा mg cos थीटा वर्क डन? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन हो रहा, और अभी जस्ट मैंने बताया
वर्क डन होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमेशा जो परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री बन रहा है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इस भाई का जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन करेगा कौन, केवल ये करेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा वर्क डन करेगा। एम जी साइन थीटा इंटू 10 मीन्स एम कितना है 5 इंटू 50 साइन 30 1/2 एंड 10 25 10 250 जूल, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? केवल ये भाई एम जी साइन थीटा काम करेगा और ये डिस्प्लेसमेंट रहा हमारे पास, सिंपल। वर्क डन निकालना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने। ठीक है।